पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्यूक अपने रूम में लेटा हुआ होता है। अचानक उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। वो जैसे ही बाहर देखने जाता है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन जब नीचे देखता है तो वहाँ लुशियल खड़ी होती है। वो चुपचाप खड़ी होकर थोड़ा डर और सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो पकड़ी जाती है। ड्यूक कहता है, लुशियल। लुशियल भी जवाब देती है, ड्यूक। फिर ड्यूक पूछता है, तुम यहाँ इस वक्त मेरे दरवाजे के सामने क्या कर रही हो? लुशियल इसका कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो दरअसल वहाँ एक थैंक यू का नोट छोड़ने आई होती है। उस नोट में उसने लिखा था कि आज ड्यूक उसे मीटिंग में अपने साथ ले गए थे और वो उनका धन्यवाद करना चाहती थी, मगर बोल नहीं पाई, इसलिए नोट छोड़ने आई थी। दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहते हैं। फिर ड्यूक चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें मीठी चीजें पसंद है? और हमें पता है कि लुशियल को तो मीठा बेहद पसंद है। मीठा सुनते ही उसके दिमाग में आइसक्रीम, कुकीज, स्नैक्स जैसी चीजें घूमने लगती है और वो हाँ में सिर हिलाती है। ड्यूक उसे देखकर मुस्कुराता है और उसका सर सहलाते हुए कहता है, अंदर आ जाओ। लुशियल को खुश देखकर ड्यूक को वो पल याद आता है जब पहली बार लुशियल उसके सामने बैठकर आइसक्रीम खा रही थी तो कितनी क्यूट लग रही थी, और इस बार भी वैसा ही एहसास होता है। फिर ड्यूक कहता है, मुझे तुम्हें कुछ देना है, अंदर आकर आराम से बैठो। लुशियल हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि शायद फिर से कोई डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन ड्यूक तुरंत कह देता है, नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। दोनों कमरे के अंदर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर चुप्पी रहती है। फिर ड्यूक पूछता है, लुशियल, तुम्हें मेशन की जिंदगी कैसी लग रही है? लुशियल मुस्कुराकर जवाब देती है, मुझे बहुत पसंद है। मैं लाइब्रेरी जा सकती हूँ, ढेर सारी किताबें पढ़ सकती हूँ, यहाँ के लोग मुझसे बात करना पसंद करते हैं। हाल ही में मैं प्लेग्राउंड भी देखने गई थी। ड्यूक थोड़ा हैरान होकर पूछता है, प्लेग्राउंड? लुशियल बताती है, हाँ, लेफ्टिनेंट एलिगेटर मुझे वहाँ ले गए थे। उन्होंने मुझे झूला भी झुलाया। ये सुनकर ड्यूक को बहुत जलन होती है और मन ही मन सोचता है, एलिगेटर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तुरंत कहता है, अगली बार हम दोनों साथ चलेंगे और इस बार मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगा। ये सुनकर लुशियल बेहद सरप्राइज हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्यूक कभी ऐसा कहेगा। फिर लुशियल मन में सोचने लगती है, यहाँ पर रखे जो फ्लावर्स है, यह वही लग रहे हैं जो मैंने दिए थे, पर ये तो ताज़ा है। लगता है ये बदले गए हैं। ये फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है। ड्यूक रिप्लाई में कहता है, ये तुमने नहीं कहा था अपने नोट में। यह जो फ्लावर्स है, जॉय ऑफ हार्ट को दिखाते हैं। लुशियल कहती है, ओ हाँ, आपको वो नोट याद है जो मैंने वहाँ पर रखा था? मुझे तो लगा था आपने पढ़ा ही नहीं होगा। यह बात सुनकर ड्यूक चुटकी बजाता है और मैजिक करके उस नोट को हवा में उड़ाकर अपने हाथ में ले आता है और लुशियल को बताता है, मैंने इसे अभी तक संभाल कर रखा है और फ्लावर्स को मैजिक करके प्रिजर्व कर दिया है। यह सुनकर लुशियल अपने मन में सोचती है, ये कितने काइंड है, बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह। और फिर वो ड्यूक से पूछती है, ड्यूक, मैं प्रिंस कीजेव से कब मिल पाऊंगी? ड्यूक पूछता है, क्या तुम मुझे जल्दी ही मिलना चाहती हो? लुशियल बताती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनसे इस शादी के बारे में उनकी राय लेना चाहती हूँ। ड्यूक कहता है, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, तुम जल्दी ही उसे मिलोगी। यह बात सुनकर लुशियल भी स्माइल के साथ कहती है, ठीक है। ड्यूक कहता है, तो यह बातें खत्म हो गई है, तो चलो, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था मुझे तुम्हें कुछ देना है। फिर ड्यूक एक अलमारी के पास लुशियल को बुलाता है, जिसमें स्नैक्स, कैंडी और मिठाइयों से भरा पूरा ड्रॉअर होता है। वो कहता है, इनमें से अपनी पसंद की चीज चुन लो। लुशियल की आंखें चमक जाती है। उसका मुंह पानी से भर जाता है। सीन बदलता है। लुशियल अपने रूम में आ गई होती है और वो अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई है, हाथ में कैंडी का डब्बा पकड़े हुए। वो सोचती है, क्या उन्होंने सच में सिर्फ मेरे लिए इतना सब किया? पूरा ड्रॉअर स्नैक्स से भर दिया। अब तो मेरे पास ड्यूक के रूम में जाने का रीज़न भी है। अगली बार मैं चोरी चोरी नहीं, हिम्मत करके सीधे चली जाऊंगी। वो खुश होकर बिस्तर पर लोटपोट होने लगती है।
तभी अचानक उसकी बॉडी से मैजिक निकलने लगता है। वो सोचती है, शायद ये इसलिए है क्योंकि मैं मना ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तभी वो अपनी मना ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगती है। फिर मन में सोचती है, अकेले प्रैक्टिस करना अच्छा है, पर कोई टीचर हो जो मुझे सही से मैजिक सिखा सके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर वो इमेजिन करने लगती है कि अगर कीजेफ ने शादी से मना कर दिया और लुशियल इमेजिन करती है कि वो कह रहा है, मैरिज, क्या नॉनसेंस है, मुझे ब्लेस्टिन छोड़कर जाना पड़ेगा। तो लुशियल सोचती है, अगर ऐसी नौबत आती है तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि मुझे किसी और की प्रोटेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, मैं खुद अपनी प्रोटेक्शन कर सकूं। वो ठान लेती है, ठीक है, फिर कल मैं एलिगेटिन की एडवाइस मानूंगी और गिलहार्ट ग्रैंडपा से पूछूंगी कि वो मुझे मैजिक सिखाए। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। लुशियल मन में सोचती है, इस टाइम कौन होगा, और फिर वो बहुत ही क्यूट तरीके से भागते हुए जाती है दरवाजे तक और पूछती है, कौन है बाहर। बाहर से आवाज आती है, लुशियल, ये मैं हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। लुशियल कहती है, ग्रैंडपा, जरा रुक जाइए। वो जल्दी जल्दी अपने बाल ठीक करने लगती है। इसमें उसे काफ़ी दिक्कत आती है और वो कहती है, जब रोज़ी ये काम करती है तो बहुत आसानी से हो जाता है। फिर वो जैसे तैसे अपने बालों को ठीक करती है और दरवाज़ा खोलती है। गिलहार्ट अंदर आते हैं और कहते हैं, लुशियल, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये सुनकर लुशियल थोड़ा सरप्राइज और कंफ्यूज दोनों ही हो जाती है। सीन बदलता है। गिलहार्ट उसे एक कमरे में ले जाते हैं जहां पर एक पेड़ को क्रिसमस ट्री की तरह सजाया गया होता है, चारों तरफ लाइट्स और ढेर सारे सॉक्स से। लुशियल खुश होकर कहती है, इतने सारे सॉक्स, कितने प्यारे लग रहे हैं। गिलहार्ट कहते हैं, हाँ, मैंने सुना था तुम्हें सॉक्स बहुत पसंद है, इसलिए पूरा कमरा इन्हीं से सजवा दिया। लुशियल दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है, ग्रैंडपा, ये सारे सॉक्स मैं अपनी पूरी जिंदगी भर पहनूंगी। गिलहार्ट कहते हैं, क्या तुम्हें सच में इतना ज़्यादा पसंद आया। लुशियल, हाँ, बिल्कुल। फिर लुशियल मन में सोचती है, अगर ग्रैंडपा इतनी केयर करते हैं तो शायद वो मुझे मैजिक सीखने में भी हेल्प कर सकते हैं। फिर लुशियल कहती है, दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था कि मुझे मैजिक सीखना है। उसके बाद लुशियल अपनी मना ब्रीदिंग टेक्निक करने लगती है और गिलहार्ट को अपनी मैजिक पावर दिखाती है। ये देखकर गिलहार्ट भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। लुशियल कहती है, मुझे ज़्यादा कुछ तो मैजिक के बारे में नहीं पता, पर हाँ, मैं सच में मैजिक सीखना चाहती हूँ। गिलहार्ट अपने मन में सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, और फिर वो लुशियल से पूछता है, लुशियल, तुमने अपनी इतनी पावरफुल मैजिक पावर को कितने समय से छुपा के रखा हुआ है। और वो से बताता है, ये काफ़ी रेयर होता है, तुम्हारी एज के पर्सन के पास इतना ज़्यादा माना होना, आखिरी बार मैंने ऐसा कुछ कीजेफ के पास देखा था। फिर लुशियल पूछती है, मैं अपने माना को कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। गिलहार्ट कहता है, तुम अपने माना को एक जगह पर इकट्ठा करने की कोशिश करो। लुशियल ऐसा करने लगती जिससे उसके शरीर में से बहुत तेज़ रोशनी निकलने लगती है और वो अपने माना पर काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रही होती है। और ये देखकर गिलर्ड और भी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और फिर से कहता है, ये अनबिलीवेबल है। और फिर वो लुशियल को बताता है, मानव को कंट्रोल करना ऐसा कुछ है जिसमें न्यू मेज भी काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रगल करते हैं। क्या तुमने कभी मैजिक के बारे में पढ़ा या सीखा था। लुशियल उसे बताती है, मैंने आज तक कभी भी मैजिक नहीं सीखा है, पर हाँ, किताबों से पढ़ के माना की प्रैक्टिस करती थी। गिलहार्ट ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, बुक से। लुशियल उसे बुक का नाम बताती है, माना ब्रीदिंग टेक्निक्स। गिलहार्ट मन में सोचता है, अगर मैं सोचूं तो बुक से पढ़कर भी मैजिक सीख लेना कोई इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है। गिलहार्ट यहाँ तक कि लुशियल को एक जवान ब्लेस्टिंग के सदस्य के बराबर समझता है, उसके बाद वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल समझता है। वो उसे एक पावरफुल मैजिशियन के रूप में इमेजिन करने लगता है। उसकी इमेजिनेशन को तोड़ते हुए लुशियल कहती है, ग्रैंडपा, क्या आप मुझे मैजिक सिखाएंगे। फिर वो लुशियल को गले लगाकर कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा, कल से ही लेसन शुरू करेंगे। लुशियल बहुत खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू सो मच, ग्रैंडपा।
फिर गिलहार्ट कहते हैं, हम मैजिक सीखे उससे पहले हमें कहीं जाना होगा, इसलिए तुम मेरा हाथ बहुत टाइट पकड़ लो। लुशियल भी गिलहार्ट का हाथ बहुत टाइट पकड़ लेती है। उसके बाद गिलहार्ट मैजिक करते हैं और दोनों को एक साथ टेलीपोर्ट कर देते हैं कहीं पर, और फिर हमारा सीन वहीं से कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं, लुशियल टेलीपोर्ट होने के बाद जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखों के सामने बहुत तेजी से रोशनी आती है और वो काफी सुंदर नज़ारा देखती है। उसके सामने एक ट्री होता है, सिल्वर कलर का, जो काफी ज्यादा चमक रहा होता है। फिर वो गिलहार्ट से पूछती है, अभी हम कहाँ पर है? मेरे ख्याल से आपने कोई नॉर्मल टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं किया था। गिलहार्ट उसकी बात को सही करते हुए कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रही हो। ये गार्डन है, जो अलग ही डायमेंशन के अंदर है। अगर सही से कहूँ तो ब्लेस्टन है, जो 2 डायमेंशंस के बीच में ओवरलैप करता है। लुशियल क्यूरियोसिटी से पूछती है, क्या ये कौन सी डायमेंशन है? क्या ये डीमन रियल्म है? गिलहार्ट कहते हैं, हाँ, तुम ये कह सकती हो कि ये डीमन रियल्म का पार्ट था, पर उससे पहले ये फेरिस का घर था। पर अभी के लिए ये जगह सेफ है। इसका कारण है प्योर पावर ऑफ मूनलाइट, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई आसपास मॉन्स्टर नहीं आ पाता। लुशियल कहती है, काफी मजेदार है ये जगह। गिलहार्ट कहते हैं, आज हम यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लेने आए हैं। तुम ट्री के पास जाओ। लुशियल भी कहती है, ठीक है ग्रैंडपा, मैं रेडी हूँ। और वो जैसे ही ट्री के पास जा रही होती है, उसी के रास्ते में एक घास आती है जो आवाज करने लगती है। ये देखकर लुशियल को काफी ज्यादा अजीब लगता है कि इस घास से आवाज कैसे आ रही है। वो अपने मन में सोचती है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।